भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे अंबाला। इस दौरान उन्होंने 72 करोड़ की लागत से तैयार किए गए 50 बेड के अटल कैंसर सेंटर का किया उद्घाटन। वहीं यूपी के हमीरपुर में 2 वर्षीय बच्ची के साथ 45 वर्षीय व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। वहीं आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्य में लगातार बिगड़ रही है कानून व्यवस्था। लगातार हमलों को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। वही खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां पर अपराधी जेल में बंद होने के बावजूद भी रंगदारी मांगने से बाज नहीं आ रहे। वहीं जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और अपराधी सरेआम लोगों से रंगदारी भी मांग रहे हैं। ताजा मामला झज्जर के बादली का है, जहां पर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर अजीत मोटा ने बादली के पूर्व सरपंच अमित चांद पांड्या के घर के सामने बदमाश भेजकर गोलियां चलवाई और उनसे रंगदारी की भी मांग की। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे और पूर्व सरपंच के घर के बाहर हथियार निकालकर गोली चलाने लगे, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से वारदात को अंजाम देकर तीनों मौके से भी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास पिस्टल, मोबाइल समेत कई सामान भी बरामद किया है। दिनांक 8/5/2022 को थाना बादली के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ 285, 506, 34 आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत, जिसमें मुद्दई अमित सरपंच बादली ने मुकदमा दर्ज करवाया। उसके कथन अंकित किए गए और ये जानकारी मिली कि इसमें कुल मिला के 3 आरोपी थे जो इसके घर के बाहर आए। सीसीटीवी कैमरा में ये देखने को मिला कि 3 जो युवक थे मोटरसाइकिल पे, एक युवक तो पीछे रह गया और 2 युवक इसके पास घर के बाहर आते हैं और दरवाजे पे लाते मारते हैं, गालियां देते हैं और कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक डोगा निकाल के हवा फायरिंग की गई और इसके बाद कहा गया कि हम अजीत मोटा के आदमी हैं। इसके बाद ये फरार हो गए। फरार होने के बाद CI 1 बहादुरगढ़ की टीम और लोकल थाना पुलिस की टीम ने जॉइंट एक्सरसाइज की और रातों रात में आरोपी को पकड़ा। इसमें इस समय हाल फिलहाल में हमारे पास 4 आरोपी हैं, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं, जिस कारण उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते। एक आरोपी इसमें एडल्ट है, जिसका नाम है करण सिंह पुत्र कैलाश। और यूपी के हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 2 साल की मासूम के साथ 45 वर्षीय युवक ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लगातार अब धरती पर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं यूपी में भी कठोर कानून व्यवस्था दावा किया जाता है, लेकिन अपराधी घिनौनी हरकत करने से आखिरकार बाज नहीं आते हैं। वहीं आपको बता दें कि घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद इलाके में भी हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुटी हुई है। इसके साथ ही युवक पर कई सारे संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए। और क्या कार्रवाई हुई? अभी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि धौना गांव में एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर मैं स्वयं और थाना प्रभारी के साथ मौके पर हम लोग पहुँचे। वहाँ से बच्ची को बरामद करके गांव के एक ट्यूबवेल पर बच्ची पड़ी हुई थी, वहाँ से महिला हमारी कर्मी, महिला उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको CHC राट लाया गया, जहाँ से उसको हमीरपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ महिला कांस्टेबल के देख रेख में और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के देख रेख में बच्ची अपने परिजनों के साथ गई हुई है। परिजनों का ये आरोप है कि कल शाम को गांव में ही एक शादी समारोह था, जहां पर बच्ची खेल रही थी और गांव के पड़ोस का ही खरेटा गांव है, वहां का एक आरोपी है राम कुमार परिहार, वो बच्ची को लेकर के दूर चला गया। हम लोग रात में ढूंढते रहे, बच्ची नहीं मिली। सुबह जब व्यक्ति मिला, उससे पूछताछ में बताया कि बच्ची यहाँ पर है। उसी की सूचना पर सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। आरोपी को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया।
वहीं राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था का असर अब कानून को सही तरीके से लागू करवाने वालों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले दीनानगर पुलिस थाने में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद अब मोहाली में एक घटना हुई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपने थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी और साथ ही ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां जिले के थानों में सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद दिखाई दिए। वहीं थाने के गेट के बाहर कटीली तारें बिछी हुई दिखी और सुरक्षा के लिहाज से असले सहित कई गेट पर छत पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई दी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने 29 मई को होने वाले कुरुक्षेत्र में रैली का न्योता देने जनारधी पहुंचे। यहां पर आम आदमी पार्टी में लोगों को नई ज्वाइनिंग भी हुई। वहीं दूसरी पार्टी से आए कुछ मुख्य नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में हर कोई आना चाहता है और लोग भी आ रहे हैं। हरियाणा में 3 लाख लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली में 2 से 3 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पंजाब के संगरूर में सोहल किसान संगठन के आह्वान पर किसानों ने सुनाम के माता मोदी पार्क में विशाल इकट्ठा हुए और साथ ही इसके पश्चात बड़ी संख्या में वाहनों पर बाजारों से होते हुए विधायक अमन अरोड़ा के कार्यालय समक्ष पहुंचकर अपना एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की है कि गेहूं की कम पैदावार होने पर किसानों को 10,000 रुपए व आग लगने से गेहूं जलने पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। तूड़ी जलाने वाले किसानों को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कर्ज का 6 महीने का ब्याज भी माफ किया जाएगा। गन्ने की पेमेंट की जाएगी और साथ ही 10 जून से धान लगाने की इजाजत दी जाएगी। मक्का, मूंगी और साथ ही सूरजमुखी पर भी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और बेसहारा पशुओं का भी हाल किया जाएगा और साथ ही पशुओं को भी बेसहारा जो है उनको एक घर बना के दिया जाएगा। और किसानों ने ये चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने पर उतारू होंगे। वहीं कुराली के क्षेत्र के पास एक सकरे पुल पर हरियाणा रोडवेज की बस और एक प्राइवेट बस की टक्कर हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान मोरिंडा निवासी 45 वर्षीय रंजना और जालंधर निवासी 60 वर्षीय कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसा करीब 6:30 बजे करीब हुआ, जब फरीदाबाद की ओर से जा रही रोडवेज बस एक कार को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रही प्राइवेट बस से टकरा गई। साथ ही देखने वालों के मुताबिक रंजना समेत 3 यात्री करीब 25 फीट की ऊंचाई से बस से गिरे। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद बस कुछ देर तक ओवरब्रिज पर ही लटकी रही और फिर नीचे की तरफ पलट गई। रात करीब 12:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਆ ਕੁਰਾਲੀ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਬੈਜਨਾਥ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਰਾਹ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੋਲਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਮਕ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 25-30 ਇੰਜਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋਈ? PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫੇਸ 6 ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। FIR ਨੰਬਰ 52 ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 279, 304, 337 IPC ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ केस रजिस्टर किया गया। और खबर पीलीभीत से है, जहां पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहे छेड़छाड़ के आरोपी और उनके साथियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके तहत आरोपियों ने पीड़ित किशोरी की माता पिता पर तेजाब से हमला किया, जिसके बाद दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद हरकत में आए अफसरों ने गजरौला इंस्पेक्टर पीव सुहास व चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां पर पिछले कई दिनों से पटवारी कानून को और तहसीलदार की तरफ से की गई हड़ताल के चलते बठिंडा में भी लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसील में अपना काम करवाने पहुंचे गुरजंट सिंह ने बताया कि वो गांव पुलेवाला से आए हैं और साथ ही पिछले करीब 3 महीने से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि किसानों का मुआवजा मिलना है उसके लिए कई किसानों को मिल चुका है, लेकिन अभी भी कई किसानों का मुआवजा बाकी है। मगर यहाँ आकर देखा तो पता चला कि इनकी हड़ताल है, जिसके कारण उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसील में पहुंचे धन सिंह खाना ने गांव के 51 कुलदीप सिंह द्वारा बताया कि उनके द्वारा केस भी हुआ था, मगर यहाँ आकर पता चला कि हड़ताल है, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के जींद में अज्ञात कारणों से इंडस्ट्रीज एरिया में लगी भीषण आग, जिसमें एक फर्नीचर की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इस घटना की सूचना पर पहुंचे दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों का नुकसान भी हुआ है। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी मची हुई है। माल का तो जान का तो कोई नुकसान नहीं है, माल का ही नुकसान है। किस चीज़ की फैक्ट्री थी ये? गद्दा फोम की फैक्ट्री थी। तो कारण का पता चला अभी आग कैसे लगी, किस काम से? शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह से ही लाइट में प्रॉब्लम थी, सुबह से ही वोल्टेज। कितने वर्कर यहाँ पर काम करते हैं इस फैक्ट्री में? 6 से 7 वर्कर काम करते हैं। तो आग के सारे सेफ हैं। सेफ है? तो बोल तो लेना। आप एक बताइए, आपका क्या नाम है और लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान का तो देखो जी कोई अंदाजा नहीं, लेकिन ये है 50, 60, 70 के आसपास तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।